परमेश्वर के प्यारे भक्तों, विक्टिम क्राइस्ट की ओर से, मेरी ओर से आप सभी को प्रभु में सलाम। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम देखेंगे जकरिया की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 4 पद से 7वें पद तक क्या लिखा हुआ है। तब मैंने उस दूत से कहा, उस दूत से मैंने कहा जो मुझसे बातें करता जो था, मुझसे बातें कर रहा था, ध्यान से सुनिए, से पूछा, मैंने पूछा उनसे, हे मेरे प्रभु, ये क्या है जो दूत मुझसे बातें करता है? जो दूत मुझसे बातें कर रहा था उसने मुझको उत्तर दिया, देखिए सुनिए क्या उत्तर दिया। क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है। मेहरबानी से ध्यान से सुनिए, मैं आपका ध्यान इसको देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे कहता है, जरुब्बाबेल के लिए मेरा ये वचन है। क्या है? ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। एक बड़े पहाड़ क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह अनुग्रह प्रभु का धन्यवाद हो इस बड़ी प्रतिक्रिया के लिए। प्यारे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियों, मैं आज आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि जरूर मेरी बात को सुनो। आप कहेंगे साहब जरुब्बाबेल तो एक सेवक थे, इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं वो सब जरुब्बाबेल की तरह हैं। और जरुब्बाबेल से ही परमेश्वर कहता है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। क्या आप सोचते हैं जब हम बड़े बड़े आश्चर्य कर रहे होते हैं तो क्या हमारी ताकत से होता है? जी नहीं। परमेश्वर कहता है ये सब कुछ मेरे आत्मा के बल से होगा। प्रिय मित्रों, आज सारी दुनिया में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बड़े खुदा के घर मुट्ठी में कमाने हो रहे हैं। इसका आखिर क्या कारण है? एक ही कारण है, खुदा बाप कहता है ना तो बल से ना शक्ति से। हो सकता है आप बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा वचन के पढ़ने वाले हैं, हो सकता है आप उपवास करने वाले हैं और भी बहुत सारे धर्म के काम करने वाले हैं, और आप इससे कि हम तो बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं साहब, हम तो बहुत उपवास करते हैं, हम तो बहुत ज्यादा भविष्य पढ़ते हैं, इसलिए हमें पाला है। लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मेरे प्यारे जरुब्बाबेल, मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे बेटे, ये सब काम सिर्फ और सिर्फ मेरे के बल पर। क्या सोचते हैं जिस पहाड़ को हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इन पहाड़ों से कह दो यहां से उखड़ जाओ और समुद्र में जाकर गिर जाओ तो ये वहां चला जाएगा, तो हम इसकी व्याख्या इस तरीके से करते हैं कि पहाड़ जैसी समस्याएं अगर हमारे जीवन में है तो वो उठा जाएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो दुनियावी कारण है, जो दुनियावी चट्टान है, परमेश्वर कह रहा है ये चकनाचूर हो जाएंगी, तेरे सामने मिट्टी जम जाएंगी। तो आदेश देकर तो जाएगी, कैसा आदेश देते? हाँ, हो सकता है और हम पता चला हमने आदेश दिया पहाड़ मेरे सामने से दूर हो जा, बड़ी तरह का चट्टान है, चट्टान खड़ी हुई है। कैसा आदेश दिया है आपने? क्या आपने मूसा की तरह आदेश दिया है? क्या
मूसा की तरह सीखना है। हमारे संत मूसा ने कहा, ऐ इस्राएलियों डरो मत और खड़े खड़े उठा के काम को देखो। क्या हम मूसा की तरह हैं? नहीं। और जब हम मूसा की तरह भरोसा नहीं रखते हैं तो निश्चय जानिए यह तो दुनिया की पहाड़ है, कौन हटाएगा इसको? नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सरोवर बन जाएंगे, जिस दिन आप सब मूसा बन जाएंगे, उस दिन ये पहाड़ आपके आदेश का पालन करेगा। और मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा, संत मूसा ने कहा, आज इस्राएलियों को तुम देखते हो, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या परमेश्वर ने से कहा था कि इस्राएलियों से ऐसा कह दो? जी नहीं। परमेश्वर उससे बातें करता था, कहता था कि तू चट्टान से जाकर बातें कर, तू जो है ये लाठी दे, लाठी से ऐसा कह दे, तू फिर से जाकर के ऐसा कह दे, इन लोगों से ऐसा कह दे। परमेश्वर जैसा संत मूसा से कहता था वैसा वो जाकर लोगों से, वैसे फिरौन से। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने उससे नहीं कहा कि इस्राएल को बता दे कि आज जिन लोगों को तुम देखते हो ये सब एक भी दिखाई देगा। ये परमेश्वर ने संत मूसा से नहीं, लेकिन उसे पूरा भरोसा मेरी बात को टाल नहीं सकता है। उसे की था, पूरा भरोसा था, पूरा समर्पण था, वो पूरा कहता था मैं पहाड़ को हिला के दूंगा और पहाड़ धराशायी हो जाएगा। उसे पूरा यकीन था, उसे पूरा यकीन था मैं चट्टान के डंडा मारूंगा और ये पानी दे देते। लेकिन तो खुदा आज आपसे यही कहना चाहता है, परमेश्वर जो तुझसे कहना चाहता है वो एक ही बात कहना चाहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे। क्या तू मेरे आत्मा पर भरोसा करता है? परमेश्वर जब कोई प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर ने उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यहोशू 10 अध्याय और 10 पद में लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें लिखा हुआ है एक दिन 1000 को भगाएगा। वो तो एक दिन 1000 को कैसे भगाएगा? क्या इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। क्या हमें भरोसा है? तो जिस दिन हम संत मूसा की तरह भरोसा करते हैं, जरुब्बाबेल की तरह भरोसा करते हैं, यहोशू की तरह भरोसा करते हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। कैसा भरोसा करते हैं? परमेश्वर कहता है चूर हो जाएंगे पहाड़, क्योंकि 6वें पद में क्या लिखा हुआ है? वही 4 अध्याय के 6वें पद में, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ये वचन है, ना तो बल से, 6वें पद से पढ़िए। अच्छा 7 में, हे बड़े पहाड़ क्या है? तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। मैदान हो जाएगा। किसके सामने मैदान हो जाएगा? जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। जरुब्बाबेल बने मैदान। Oh God, you are a living God. वास्तविक परमेश्वर जो ब्रह्मांड वो आपसे कह रहा है, पहाड़ से कह रहा है, पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने कुछ नहीं है, तू मेरे इस बेटे के सामने कुछ नहीं है, तू मेरे इस बेटे के सामने कुछ नहीं है। सेनाएं आएंगी लेकिन मेरे बेटे को देख करके, मेरी बेटी को देख करके मैदान छोड़कर भाग देंगी। और ये मित्रों, ये बात है, कोई पौराणिक नहीं कह रहा हूं और प्राचीन इतिहास की बात भी नहीं कह रहा हूं।
ये ऐसा हो रहा है। बड़ी बड़ी ताकतें खुदा के बेटी के सामने नतमस्तक हो जाती हैं, खुदा के बेटी के सामने नतमस्तक हो जाती हैं, लेकिन ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये सिर्फ मेरे आत्मा के द्वारा ही संभव है। और अगर तू इस भेद को नहीं जानेगा तो मैं कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे पहचानता नहीं हूं, मेरे सामने से आ। क्या आप ऐसे जीवन चाहते हैं? क्या आप ऐसे बेटे बनना चाहते हैं? क्या आप ऐसे बेटे बनना चाहते हैं जो परमेश्वर कहे कि हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे जाना भी नहीं? और जबकि हमने मुझे जिंदा किए हैं, भगवान ने बनों को सुनने की शक्ति दी है, घूमों को बोलने की शक्ति दी है, नियमों को चलने की ताकत दी है, और अभी से खुदा बन गया है। क्यों? कुमार, मैं तुझे जानता हूं। जरूर के सामने पहाड़ तो कुछ नहीं है, मैदान हो गए। इसलिए प्रेम मित्रों, सत्य मूसा के बाद पहले करके चलता हूं। सत्य मूसा से परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि बता दें इस्राएलियों को कि आज जितने भी आए हैं एक भी नहीं बचेगा, यह नहीं कहा। और में राजा फिरौन मिस्र के 600 रथों को लेकर गया हुआ था, और 600 जो बड़ी बड़ी सेनाओं के सामने उनको नाश करने में सक्षम थे। ऐसे ऐसे बहादुर योद्धा बैठे होते थे, ऐसे उसमें शक्तिशाली ताकत और योद्धा थे कि उनके सामने दुनिया की सेनाएं नतमस्तक हो जा रही थी, और वो 600 राजा फिरौन लेकर गया हुआ था। सोचिए, 600 रखने के लिए तो जरा पैदल सेना कितनी होगी? कम नहीं। बाइबल में सिर्फ 600 रथों का जिक्र है। आप 600 पैदल सैनिक ले लीजिए। सैनिक तो उसमें 1000 होंगे। क्यों? उसका कारण था क्योंकि मिस्र का राजा युद्ध करने के लिए आया हुआ था। इसका की तादाद में पैदल सैनिक होंगे, पर मूसा उनको देखकर डरा नहीं। हालेलुया! मूसा उनको देखकर काबू नहीं। मूसा को कोई संदेह नहीं हुआ यहोवा कि जिस यहोवा की मैं इबादत करता हूं, जिस यीशु मसीह का मैं उसकी सेवा करती है, मैं कुछ नहीं करता, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। यहोवा की आत्मा युद्ध को लड़ेगी, और उसी ने उसके दम पर उसने कह दिया, यहां नहीं बचेगा। और आपको सब पता है, यहोवा ने अब कहा, अब तू मेरे को क्यों दे रहा है? शब्द को आदेश किया, उसने हाथ बढ़ाया और समुद्र 2 भागों में बन गया। और प्रिय लोग, आप सब जानते हैं, मिस्र की सेना यहोवा की सेना को नाश करने के लिए उस समुद्र में आ गई, उस रात सागर में आ गई। लेकिन यहोवा ने अपनी सेना के बीच और मिस्र की सेना के बीच में एक अंतर बना दिया। ना तो वो उनको देख पा रहे थे, ना वो उनको देख पा रहे थे, लेकिन मिस्र की सेना कड़बड़ करते हुए समुद्र में दौड़ रही थी। और पता है वो अभी इस्राएली उतरे नहीं समुद्र के उस पार, इसलिए परमेश्वर ने उन रथों के पहियों को निकाल दिया। सब कुछ व्यस्त हो गया।
और जैसे ही परमेश्वर की सेना अर्थात इस्राएली लोग जैसे ही समुद्र के तट पर पहुंच गए, वैसे ही खुदा के दास मूसा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, वैसे ही वो समुद्र फिर जैसा हो गया और जैसा रथ और से उस पानी में डूबकर मर गए। जब वो लहरें लगी, सेना चिल्लाने लगी, इस्राएल युद्ध कर रहा है, इसलिए भागो भागो भागो। लेकिन एक भी सैनिक नहीं बचा, एक भी सैनिक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम राजा को बचना चाहिए था। मिस्री राजा फिरौन को इसलिए बचना चाहिए था कि राजा परमेश्वर के समान माना जाता था उस जमाने में, लेकिन परमेश्वर ने उस राजा को भी दिया। इसलिए प्रिय मित्रों, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना सीखें। विश्वास ये तो एक शुरू कीजिए। जिस दिन आप भरोसा करेंगे उस दिन आप बड़ी से बड़ी तरह से टकरा जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।